गांधी परिवार की सियासत के सबसे बड़े वारिस यानी राहुल गांधी ने अब पूरे देश में कांग्रेस के अंदर सफाया करने का और सफाई करने का मन बना लिया है। अब पार्टी के अंदर उन नेताओं को खुड्डे लाइन करने की तैयारी कर ली गई है जो व्यक्तिगत स्वार्थों में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पर्सनल पॉलिटिक्स के जरिए पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं और जो दूसरी पार्टियों के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात में साफ तौर पर कहा कि वहां के आधे नेता बीजेपी के साथ मिलीभगत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मिलीभगत की पॉलिटिक्स का ये कीड़ा अब हरियाणा के अंदर भी साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और आखिर हरियाणा के अंदर मिलीभगत करने वाले नेताओं के साथ राहुल गांधी क्या सलूक करने वाले हैं, राहुल गांधी मिलीभगत करने वाले पॉलिटिशियनों के लिए अब हरियाणा में क्या कार्रवाई कर रहे हैं और इसका क्या अंजाम होगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी हरियाणा में पार्टी की हार के लिए अभी भी बेहद नाराज हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी के नेताओं के कारण ही हाथ आई हुई सत्ता छिन गई है और इसलिए वो हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं से बेहद नाराज हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नाराजगी उन्हें उन नेताओं से हैं जो बीजेपी के साथ मिलीभगत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अब पूरे देश के अंदर ऐसे नेताओं की पहचान कर रहे हैं जो पार्टी की बजाय पर्सनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्वार्थ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने फायदे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलीभगत की या सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हरियाणा के कई बड़े नेताओं के ऊपर ये आरोप हैं कि वो बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन्होंने ही जानबूझकर हरियाणा में पार्टी को हरवाने का काम किया है। इस सूची के अंदर सबसे पहला नाम हुड्डा फैमिली का है। कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा ईडी और सीबीआई के केसों से बचने के लिए यानी जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 3 चुनाव से हरियाणा में बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। वैसे भूपेंद्र हुड्डा अभी भी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राहुल गांधी उनके रास्ते का रोड़ा बन गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास ये पुख्ता सबूत पहुंच गए हैं कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसलिए अब राहुल गांधी हरियाणा में हुड्डा फैमिली को और ख़ास तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को साइड लाइन करना चाहते हैं, उन्हें पार्टी की बागडोर नहीं सौंपना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हरियाणा के अंदर अब ऐसे मिलीभगत करने वाले यानी सेटिंग करने वाले पॉलिटिशियनों की नेताओं की जांच पड़ताल करा रहे हैं, उनकी सूची बनवा रहे हैं जो पार्टी के लिए मेहनत नहीं करते हैं, जो हर चुनाव में अपने फायदे की पॉलिटिक्स करते हैं और टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले उन बड़े नेताओं की भी कुंडली तैयार हो रही है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में इस खबर में सच्चाई है, अगर वास्तव में राहुल गांधी मिलीभगत करने वाले नेताओं की कोई लिस्ट बनवा रहे हैं तो ऐसे में हरियाणा के कई नेताओं के भविष्य के ऊपर सवाल या निशान लग जाएगा, उन्हें खुड्डे लाइन कर दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को ही होगा। उनके खेमे के 1 दर्जन और भी ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर सेटिंग के आरोप लगे हैं, जिनके ऊपर पार्टी के विरोध में काम करने के आरोप लगे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जानबूझकर चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाले अपने खेमे के नेताओं को बागी चुनाव लड़ने की परमिशन देते हैं, हरी झंडी देते हैं और चुनाव के बाद उन्हें बिना पार्टी की मर्जी के उन्हें वापस ले लेते हैं। यानी पहले दिखावे के लिए 5-6 साल का निष्कासन किया जाता है और बाद में उनकी पार्टी में वापसी करवा दी जाती है। ऐसे में चाहे रामनिवास घोडेला हों, चाहे नरेश सेलवाल हों या ऐसे ही 1 दर्जन दूसरे और नेता हों जिन्हें भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी में अपने बलबूते पर वापसी करा ली थी, लेकिन तीसरी हार के बाद राहुल गांधी इस मामले में सख्त हो गए हैं और वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले और बीजेपी के साथ सेटिंग करने वाले नेताओं को अब बड़ी जिम्मेदारी नहीं देने का मन बना चुके हैं। और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा 5 महीने के बाद भी अभी तक हरियाणा में विधायक दल के नेता नहीं बने हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा की सेटिंग की इस कुंडली के कारण ही राहुल गांधी उनसे खफा हैं और इसलिए उन्हें हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने सीरियसली इस सेटिंग की लिस्ट को तैयार करने का काम किया तो ऐसे में हरियाणा के अंदर
कई नेता नप जाएंगे और पार्टी के लिए मेहनत करने वाले नेताओं की मौज हो जाएगी। उन्हें संगठन में और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। आप हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रही सेटिंग की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कौन कौन से नेता बीजेपी के साथ सेटिंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या राहुल गांधी सेटिंग करने वाले नेताओं को खुद डिलाइन कर पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।